राना सनाउल्लाह साहब के थ्रू ब्रेक थ्रू भी हुआ था, कोई एक कॉन्टेक्ट भी स्टैब्लिश हो गया था। जब आप कहते हैं ब्रेक थ्रू, बता दें इसमें तो मुल्क के दिस इज नाउ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी आउट इन द पब्लिक। बिल्कुल, वो ब्रेक थ्रू इन द सेंस नो के जी कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ था, तो वो उसके बाद आगे लेके चलना था। या नवाज शरीफ साहब से हुआ था थ्रू राना सना साहब ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, एक मीडिएटर के तौर के ऊपर उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक ओरिजिनल जो इनिशियल कॉन्टेक्ट जिसे कहना चाहिए वो एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन जी हाँ वो बस्ट हो गया था, वो वहीं हो गया था क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से स्टेटमेंट्स आ गई थी बहुत ज्यादा। तो हमारा तो हमारा तो मौजूद है, महमूद अचकज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लीजिए तो हम बनाएंगे। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, अगर आपके सवाल के जवाब में मैं बता दूं तो वो हम हमेशा से खुले रहे हैं, हमेशा से हमने ओपन रखा हुआ है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है हमारे ऊपर कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं, लेकिन वी फील कि क्योंकि ताकत का मंबा वही है इस वक्त, तो उन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। सो बातचीत में ही मसले का हल पोशीदा है। अब वो ये है कि जी अब मसलन आज जो आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया कि इन्होंने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो बिल है उसमें अमेंडमेंट कर दिए ऑर्डिनेंस के थ्रू, यानी कि इनके पास नंबर्स वहां मौजूद नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिए। तो मतलब कहीं तो ये मुझे फीलिंग आनी चाहिए ना कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट साइड है, वो मामले को इंसाफ के तराजू में तोल कर आगे बढ़ना चाहती है। मुझे ये चीज नजर नहीं आती। एवरीथिंग इज बिकॉज दिस इज वॉर। वो आपने कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लड़ाई में भी कुछ तकाजे होते हैं, लड़ भी रहे हैं तो फिर भी तकाजा। देखिए हमें टैक्टिक्स पढ़ाया जाता था जब फौज में चला था, तो हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव होता था ना कि आपने अचीव क्या करना है, और अगर अचीव करने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज भी करना पड़े तो हम करते थे। तो इस वक्त दोनों साइड्स एक दूसरे को डेसिमेट नहीं करना चाहते। हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम क्लिनिकली इसको करें एग्जामिन, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव तो है वन एनहाइलेट्स द अदर। यू कैन से इट्स अनरियलिस्टिक, इट्स रॉन्ग, इट्स दिस, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो यही है। ये एक दूसरे को इनाहिलेशन करने का, खासकर पीटीआई को इनाहिलेट करने का जो तकाजा है आपको इस वक्त ऐसा दिखाई देता है? वो तकाजा जो है वो इंसाफ के तकाजों से बिल्कुल हट के हैं। यानी कि 2 साल सवा 2 साल में फिर उसी बात के ऊपर आता हूं। मैं उसके बारे में बात करना इसलिए नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें। नहीं तो मैं मेरा बेसिकली जो मकसद है वो कि आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आगे बढ़े, लेकिन मैं कह रही हूँ ये रियलिटी है। तो जब आप फरमाते हैं कि आगे बढ़ना है, तो ये जब रियलिटी है तो इसकी पे हमें क्या करना? मेरा ख्याल है आपके साथ बड़ी कैंडिडेट गुफ्तगू होती है यहाँ, और उसका मकसद यही होता है कि देखें कि आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के खिलाफ अब 2 मुकदमे पेंडिंग है, बाकी सब उनकी बेल हो चुकी हुई है। तोशाखाना 2 और 180 बिलियन का जो है, तोशाखाना 2 क्रैश हो चुका हुआ है क्योंकि वो अमेंडमेंट जो आ चुकी हुई है, जो इनकॉर्पोरेट हो गई है अब, उसके बाद वो तोशाखाना 50 करोड़ के जुमरे में नहीं आता, उससे कम है, तो वो उसकी डोमेन से निकल गया। अब इन्होंने रादर देन कि उसको राइट ऑफ करें, जो कि करना चाहिए था, उसको एक और अदालत में डिस्पैच कर दिया। ये जो गंडापुर साहब के साथ यानी बातचीत तो जारी रही, जिन भी हालात में वो गए यहाँ गुफ्तगू करने उस रात 9 की रात, 8 की रात, 8 की और 9 की रात के दरमियान, तो लेकिन बातचीत तो फिर इस्टेब्लिश रही। ये तो नहीं कि उसके नतीजे में कोई कुट्टी हो गई गंडापुर साहब की। उनकी तो इदारों के साथ बातचीत है, मतलब वहाँ जो भी असेंबली में केपीके में हुआ, लेकिन इज दिस करेक्ट कि बातचीत तो जारी है? कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में बात करने से इंसान हिचकिचाता है, इसलिए कि वो मैं क्या खातून थी कि बर्तरी की, वो नहीं बर्तरी की नहीं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ, अगर आप उसको कॉन्टैक्ट का लफ्ज़ दे सकती हैं तो यस कॉन्टैक्ट है। वो 22 अगस्त का जो जलसा उसको भी आगे किया जाना था, उसके लिए भी रिक्वेस्ट आई थी, तो वो भी एक ब्रोक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, ये भी कॉन्टैक्ट एक है। लेकिन वो जो कॉन्फ्रंटेशनल इन्वायरमेंट है ना, वो एड्रेस नहीं हो रही है। जो हमारी अप्रोच और उधर की अप्रोच में जो मीटिंग पॉइंट है वो मुझे नहीं मिल रहा, और मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें हैं, हो भी नहीं रहा। तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट कौन करेगा? मैंने तो मतलब बार बार असर्ट किया है जी कि आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी है, अब
वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो इससे बड़े क्या ट्रेजेडीज हो सकती हैं। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली तो आप फिर टेबल पे बैठे थे ना, मसाइल तो वहीं हल हुए थे। उसके बाद फिर चले उसका शाखसाना पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किया, अब आके वो रेमेडी हुए, सारा कुछ हुआ। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम इस किस्म की ट्रेजेडी बर्दाश्त कर सकते हैं। मुल्क जिस नहज के ऊपर इस वक्त है, इतना कमज़ोर हो चुका हुआ है, क्या वो नहीं। सो तमाम लोगों को बिफोर इट इज़ टू लेट, वी मस्ट ऑल रियलाइज कि जी हमने बैठ के बात करनी है और मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। और अपने है इस पे, ये जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, बड़ी मंतक की बात है। तो इस पे आगे बढ़ने के लिए क्या इक़दामात आपके जहन में हैं? हुकूमत को चाहिए, हुकूमत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, और ये जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी ये कहा करते थे, और मैं पार्टली एग्री भी करता हूँ इस चीज़ से। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कम से कम उनको चाहिए कि इंसाफ के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दें। और हमें चाहिए कि जी हम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें अपने अप्रोच में, अपने एटीट्यूड में। हम भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ बैठ के हम इहाता कर सकें मुल्क की मसाइल का रूट को आगे। जो आपके पास में, लेट्स टॉक ऑफ what you can influence rather than what somebody else. मैं तो बड़ा क्लियर एंड कैंडिडेट हूँ बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी में से खान साहब ने कभी यही नहीं कहा कि जी बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो बातचीत में बिलीव करते हैं, और हम अपने आप को, आपका थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है कि एसोसिएशन भी रही है पार्टी के साथ। आपने देखा है कि हम खान साहब के साथ जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हम बहुत कैंडिडेटली बात करते हैं और बड़ी एग्रेशन के साथ बात करते हैं, और वो सुनते भी हैं, उनका है उसमें एक इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अब इशू ये है कि जी एक वो कहते हैं ना, वो मैं एक मिसाल देने लगा था, आपके साथ बात भी हो रही थी कि वो सींग फंसे हुए, तो वो सींगों को अनटैंगल करना पड़ेगा, और अनटैंगल करने में ही एफर्ट दरकार है, उसमें ही आपको एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट जो है ना वो लाना पड़ेगा। अनटैंगल जब हो जाएंगे तो फिर एक समझ जो है वो आ जाएगी, सामने आ जाएगी, उसके ऊपर आप चल पड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल पेश आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो दूर बैठ के दिखाई देता है कि हाल में अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आप रिएक्टिव मोड कितना अफोर्ड कर सकते हैं? इस पर कभी बात होती है पार्टी में? रिएक्टिव मोड आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं किसी पालेस में, किसी गुफ्तगू में, किसी डिस्कशन में। आप रिएक्टिव मोड जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है वो आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार जिन लोगों से भी मेरी मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी सब चूँकि है बातचीत है, लोगों के साथ दोस्तियाँ भी हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हैं, जब उनको कहता हूँ कि भाई आप लोग क्यों नहीं स्पेस क्रिएट करते? वाई डू, मतलब जहाँ भी मैंने देखा है पिछले 2 साल सवा साल में, जब से, और ख़ासकर जब से अब ये हुकूमत आई है, बिल्कुल स्पेस ना सिर्फ कि उन्होंने नहीं दी, बल्कि वो तो जब स्पेस आपको नहीं मिलती और आप फील करते हैं कि आप बार आप जाद कर रहे हैं, तो फिर आप रिएक्टिव होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है, और ये होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें पार्टीज़ दोनों की, या हमने मतलब महमूद अचकज़ई साहब को हमने इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से भी नेगोशिएट करने का पूरा इख्तियार दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? मैं आपकी बात नवाज शरीफ साहब के बारे में बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं भी उनको ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ, उनमें एक सॉफ्टनेस है, एक सर्टन एलिमेंट है उसमें, हाँ में है, तो क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने देते? अगर वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल है, तो चलिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बने। अभी जो इन्होंने नया एक तमाशा शुरू कर दिया ये रिजर्व सीट्स का, अब मैं भी सोचने पर मजबूर होता हूँ कि जी ये बिल्कुल हमें स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और इनसे जो बंद पड़ेगा वो बंद। सो वेपन, वही बात आपकी आ जाती है कि इट्स अ वॉर फील्ड, लड़ाई है इस वक्त बैठी है, लड़ाई मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जो जहां बैठा उसका ख्याल है हम अफोर्ड कर सकते हैं। टुमारो इज आवर विक्ट्री, हर एक जो बैठा है। अच्छा, ये बताइएगा, टुमारो पे आते हैं कि फाइनली कि द डे आफ्टर लाहौर का जलसा होगा, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट कोई अब पता नहीं, कल का तो किसी को नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि कोई इतना बड़ा जैसे आपका सांबा टाइप था वैसे नहीं होगा। तो फिर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? देखिए नसीम, जो खान साहब की जो सपोर्ट बेस है उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो सपोर्ट बेस है और बहुत बहुत ज़्यादा है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। चैलेंज ये है कि क्या वो सपोर्ट बेस जो है वो बाहर निकल सकेगी कि नहीं निकल सकेगी। हमारी जो रीजनल तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी जो, वो भी काम कर रही है, लोग खुद भी MPs MNS जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वो आने वाले दिन, जिस दिन के ये जलसा होना है, वो कितने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। मैंने अभी कहा था कि जी शायद मीनारे पाकिस्तान तक जो हुकूमत है उसका ये जो उसका मोटिव जो होगा, हदफ है कि जी वहां तक ना पहुंचे, बिल्कुल कहीं तक ना पहुंचे। देखिए कितने पहुंचते हैं, क्योंकि उसको 3 रास्ते जाते हैं।
और तीनों रास्तों से लोग आएंगे और वो बड़े कंजेस्टेड एरियाज हैं, एज यू नो, आप भी लाहौर में रही हैं। जी जी, तीन रास्ते कंजेस्टेड है, उनके पास है, लाजमी है, उनके पास है, सारा कुछ है, स्टेट की पावर है, स्टेट का अपैरेटस है, उनके पास सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जस्ट उम्मीद करता हूं कि जी कोई वायलेंस ना हो, खुदा न ख्वास्ता कोई इस किस्म की सिचुएशन ना हो। और मैं हुकूमत से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि वो थोड़ी सी ज़रा इस मसले के ऊपर, उनको क्या, अगर एक पीटीआई जलसा कर लेगी तो क्या जाता है, इस्लामाबाद का भी तो कर लिया ना, वहां भी कर लेने दे। आप फेक हैंड दे, जब हम थे पावर में थे तो हमने किसी का जलसा नहीं रोका था, किसी का लॉन्ग मार्च नहीं करती। इस्लामाबाद का जलसा फ्रॉम संजानी टू आसाम कैसे वो खत्म हुआ था। चले, लेट्स होप एंड लेट्स प्रे, और उम्मीद तो यही है कि हालात अल्लाह करे कि कोई वायलेंस ना हो, और हो जाएगा।